हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के कई टाइप एक ही लेक्चर में लेकर आए हैं जो यूपीपी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे टाइप आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं और आपके स्कोर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो एग्ज़ाम यूपीपी का एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, तो हम सभी टाइप सभी पूरा सिलेबस तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जिसकी बहुत बहुत ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते और लेकिन है इम्पोर्टेंट वो, ठीक है। छोटे छोटे टाइप हैं जिसको ऐसे ही बता दिया जाता है और बहुत ज़्यादा उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं। कई बच्चों के ऐसे प्रश्नों के लिए जो है क्या बोलते हैं, वो आए हैं कि मैसेज आए हैं कि भैया इसको बता दीजिए, सर इसको बता दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई कई टाइप एक साथ मर्ज करके लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो टाइम कम है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला टाइप जो है गिफ्ट आदान प्रदान करना। इसमें ये आ जाता है गिफ्ट आदान प्रदान करना, रेखा बनाना, क्रिकेट खेलना और हाथ मिलाना। इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे बोर्ड पे भी लिखा है यूपी स्पेशल क्लास, तो ये यूपीपी स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल क्लास है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैक्सिमम दोस्तों के पास शेयर करिए जिससे सारे बच्चे इस चीज़ का लाभ ले पाएँ। इस छोटे छोटे टाइप तो छोटे छोटे हैं, लेकिन ये आपके आईक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपके सोचने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे क्वेश्चन को समझना है, इस चीज़ को भी क्या बोलते हैं आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं अपने पहले टाइप से। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, चार व्यक्ति हैं जिनका नाम है ए बी सी डी। चार व्यक्ति ए बी सी डी एक पार्टी में शामिल हैं। चारों व्यक्ति एक पार्टी में शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक एक गिफ्ट प्रदान किया, तो कुल गिफ्टों की संख्या बताओ। तो कुल गिफ्टों की संख्या बताइए। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसको बेसिक व्यवहारिक रूप में कैसे सॉल्व करते हैं व्यवहारिक रूप में समझ लेते हैं, फिर इस पे क्या फॉर्मूला लगता है उसको बताते हैं। सबसे पहले हम देखिए, जैसे ए व्यक्ति है, जब ए गिफ्ट देगा, ए व्यक्ति है, ए नामक कोई व्यक्ति है, जब ए नामक व्यक्ति खुद को तो गिफ्ट देगा नहीं, देगा तो जो बाकी लोग हैं, तो बाकी लोग कौन से हैं, बी सी डी। जब ए नामक व्यक्ति गिफ्ट देता है किसको, बी सी और डी, तीनों को एक एक गिफ्ट देता है, तो ए द्वारा कुल कितने गिफ्ट दिए जाते हैं, 3 गिफ्ट दिए जाते हैं। जब बी नामक व्यक्ति किसको गिफ्ट, खुद को तो गिफ्ट देगा नहीं, गिफ्ट देगा किसको, बाकी जो बचे हुए व्यक्ति हैं, बाकी जो लोग हैं उसके साथ में, उसके जो फ्रेंड हैं, तो बाकी जो लोग हैं कौन कौन से हैं, ए सी डी। तो जब बी दो ए ने तीन लोगों को गिफ्ट दिया, यानी उसको 3 गिफ्ट देना पड़ा। बी ने भी 3 लोगों को गिफ्ट दिया, तो उसको भी 3 गिफ्ट देना पड़ा। अब सी का नंबर आया, जब सी का नंबर आएगा तो सी किसको किसको देगा, सी देगा ए बी और डी को, सी देगा ए को, बी को और डी को। जब सी ए बी और डी को देता है तो सी ने भी 3 गिफ्ट दिया, और जब डी का नंबर आता है, डी नामक व्यक्ति जो है ये आपको देगा ए को, बी को और सी को, ठीक है। अब चारों ने गिफ्ट दे दिया, चारों ने अपने अपने हिस्से का गिफ्ट दे दिया चारों व्यक्ति ने, तो कुल गिफ्टों की संख्या, ए ने 3 दिया, बी ने 3 दिया, सी ने 3 दिया, डी ने 3 दिया, कुल गिफ्टों की संख्या हो गई 12। कुल गिफ्टों की संख्या हो गई कितनी, 12। उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए अब इसको हम फार्मूला पे, अब मान लीजिए कि 15 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, अगर ऐसे हमको लगाना हुआ तो मान लीजिए पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हैं, 20 व्यक्ति शामिल हैं, 200 व्यक्ति शामिल हैं, 150 व्यक्ति शामिल हैं। जब इतने ज्यादा व्यक्ति शामिल होंगे तो ऐसे करते करते तो हमारा पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व, ये तो व्यवहारिक समझने का तरीका है, ठीक है, कि ये आपके दिमाग को बढ़ाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, तब ये 3 लोगों को दिया जाएगा। अब आइए हम इसको फार्मूला पे समझते हैं कि फार्मूले में कैसे आएगा। फार्मूला हमारा होगा इसके गिफ्ट आदान प्रदान के क्वेश्चन में हमारा फार्मूला होगा n-1, ठीक है, n-1। n क्या है, n व्यक्तियों की संख्या है,
n व्यक्तियों का नंबर है, कितने व्यक्ति हैं, n व्यक्तियों की संख्या है। तो ये हमारा फार्मूला n माइनस वन, ये हमारा फार्मूला है। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी है हमारी, 4। जब व्यक्तियों की संख्या हमारी 4 है तो यहाँ पे 4 रख दिए, 4 में से 1 माइनस कर दिए, आया कितना, 4 गुणे 3 बराबर 12। 4 गुणे 3 बराबर 12। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। वहां पे भी 12 आया था जब हम एक एक व्यक्ति का किसको किसको गिफ्ट दिया करके निकाले थे, तब भी वहां भी 12 आया और फार्मूले से भी। अब आप लोग खुद अंदाजा लगाइए, ये ज्यादा आसान है कि वो। आसान ये है, चाहे जितनी लंबी डिजिट, चाहे जितना बड़ा डिजिट दे दे, चाहे जितना बड़ा नंबर दे दे, चाहे जितने लोग शामिल हो पार्टी में, लेकिन आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। आइए हम लोग अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। यही जो 4 व्यक्ति हैं, अभी तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, अब जो ये 4 व्यक्ति हैं, यही व्यक्तियों की संख्या हो जाती है 15। व्यक्तियों की संख्या हो जाती है 15। 15 व्यक्ति एक पार्टी में शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक एक गिफ्ट प्रदान किया, तो कुल गिफ्टों की संख्या बताइए। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 15। तो अपना फार्मूला क्या लगाएंगे, गिफ्टों की संख्या के लिए n माइनस वन। तो व्यक्तियों की संख्या है 15, तो 15 माइनस 1, 15 माइनस 1, तो 15 गुणे 14। ठीक, 15 गुणे 14, 15 चौको 60, 0 6, 15 एकम 15, 5 20 21, 210। कुल गिफ्टों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 210। जब पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हों और प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक एक गिफ्ट प्रदान किया हो, तो कुल गिफ्टों की संख्या बताइए। तो n माइनस वन का फार्मूला लगा देंगे और 15 इंटू 14, तो 15 का जब 14 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 214। तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी हो गई, 214। उम्मीद करता हूँ 210। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना अगला टाइप देखते हैं। इसी टाइप में एक आप नोट पॉइंट सबसे पहले लिखिए। नोट पॉइंट हमारा ये है कि गिफ्ट आदान प्रदान का आधा, गिफ्ट आदान प्रदान का आधा, गिफ्ट आदान प्रदान का आधा होता क्या है, गिफ्ट आदान प्रदान का आधा होता है रेखा बनाना, हाथ मिलाना, रेखा बनाना, हाथ मिलाना, और क्या होता है, क्रिकेट खेलना। गिफ्ट आदान प्रदान का आधा, रेखा बनाना, हाथ मिलाना, क्रिकेट खेलना, ये तीनों टाइप जो होंगे गिफ्ट आदान प्रदान का आधा होगा। अब देखिए गिफ्ट आदान प्रदान वाले में फार्मूला क्या लगता है, गिफ्ट आदान प्रदान का होता है n माइनस वन। तो अब जब इसका आधा, ये जो तीनों टाइप होते हैं, इसके आधा होता है। जब इसके आधे होते हैं तो चाहे इसको लगा के आधा कर दो, चाहे तो फार्मूले में ही आधा कर लो। फार्मूला हमारा इसका क्या बन जाएगा, इन तीनों का फार्मूला इन तीनों का बन जाएगा n माइनस वन अपॉन टू, n माइनस वन अपॉन 2। आइए हम अपने एक क्वेश्चन को समझते हैं कि तब ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, 3 व्यक्ति तीन व्यक्ति हैं जिनका नाम है ए बी सी किसी स्थान पर मिलते हैं। तीनों ने एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या बताइए। इसको पहले बेसिक समझ लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। जैसे ए नामक व्यक्ति है, जब ए नामक व्यक्ति बी और सी से हाथ मिलाएगा, तो कुल ए ने एक बार बी से मिलाया, एक बार सी से मिलाया। ठीक, कुल हाथ मिलाए गए
तो बी ने भी तो एक बार ए से मिलाया और सी ने भी एक बार ए से मिलाया। जैसे ए ने बी से मिलाया, सी से मिलाया, तो बी ने भी ए से मिलाया और सी ने भी ए से मिलाया। यानी ए ने जब मिलाया तीनों से तो उन दोनों ने भी ए से मिलाया, बी और सी ने भी ए से मिलाया। तो कुल कितनी बार हाथ मिले? 2 बार। कुल कितनी बार हाथ मिले? 2 बार। ठीक है। ए नामक व्यक्ति ने बी और सी नामक व्यक्ति से जब हाथ मिलाया तो बी और सी नामक व्यक्ति भी ए नामक व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं। तो इस तरीके से कितनी बार हाथ मिला? जैसे 3 लोग आपस में ही हो, ऐसे इसको समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। 3 लोग आपस में हो, एक दूसरे से हाथ मिलाओ तो देखो हाथ कितनी बार मिलाए जाते हैं। कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी बार कुल हाथ मिलाए जाते हैं? तो ए ने जब बी और सी से मिलाया तो कुल 2 बार मिले। अब ए ने बी और सी से मिला लिया, बी और सी ने ए से मिला लिया। बचता कौन कौन है हाथ मिलाने के लिए? हाथ मिलाने के लिए बचते हैं बी और सी। बी और सी जब आपस में हाथ मिला लेते हैं, जब बी और सी एक बार आपस में हाथ मिला लेते हैं, यानी एक बार ही तो हाथ मिलाएंगे, तभी तो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? 3 बार। इसमें बहुत लोग डाउट होते हैं, बहुत लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट होता है। तो जैसे गिफ्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें और इसमें अंतर क्या आ जाता है, तो उसको भी मैंने व्यवहारिक रूप में समझाया, इसको भी मैंने व्यवहारिक रूप में समझाया। ठीक है। अब इस बात को समझ लीजिए। अब इसमें फार्मूला मैंने बताया था, गिफ्ट आदान प्रदान का आधा, हाथ मिलाना, रेखा बनाना, क्रिकेट खेलना, ये जितने टाइप आएंगे वो उसमें गिफ्ट आदान प्रदान का आधा करना पड़ेगा। तो यानी गिफ्ट आदान प्रदान वाले फार्मूले का आधा यानी बटे 2 करना होगा। तो गिफ्ट आदान प्रदान का हमारा फार्मूला था n-1। अब इसमें क्या करना होगा? इसमें बटे 2 आधा करना होगा, तो बटे 2 करना होगा। ये हमारा क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला बन गया। क्या हो गया फार्मूला? n-1/2। अब 3 व्यक्ति हैं, n क्या है? व्यक्तियों की संख्या है। तो 3 व्यक्ति हैं तो 3 यहाँ पे लिख दो। 3 - 1/2, तो 3 × 2/2 बराबर 3। कुल मिलाए गए हाथों की संख्या हमारी कितनी आ गई? 3। यहाँ से भी हमारी कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी आई? 3। वहां से भी कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी आई? 3। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए बड़े डिजिट को लेके करते हैं कि जैसे किसी पार्टी में 10 व्यक्ति, 10 क्या 20 व्यक्ति शामिल होते हैं। किसी पार्टी में या किसी स्थान पर 20 व्यक्ति मिलते हैं, 20 व्यक्ति किसी स्थान पर मिलते हैं और सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं। तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या यहाँ पे भी निकालना है। तो अब हमको करना क्या है? फार्मूला हमने क्या बता रखा है? फार्मूला बताया हमने गिफ्ट आदान प्रदान का आधा। तो गिफ्ट आदान प्रदान वाला n-1 होता है, तो इसका फार्मूला बन जाता है n-1/2। जब n-1/2 बना तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? व्यक्तियों की संख्या है यहाँ पे 20 और ब्रैकेट के अंदर क्या है? n-1, तो 20 - 1/2। तो ये 20 बचा और ये 19 बचा बाई 2। ये हो गया 10, बच गया 190। कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी हो गई? कुल हाथ कितने बार मिलाए गए? 190 बार। तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या है 190। उम्मीद करता हूं आप लोग हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। रेखा बनाना या क्रिकेट खेलना, ऐसे टाइप के सवाल को कैसे लगाते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समतल पर W, X, Y और Z 4 बिंदुएं हैं। इन 4 बिंदुओं का प्रयोग करते हुए कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं? तो हमारे बिंदु कितने हैं? 4। समतल पर देखिए, ये समतल है हमारा, 4 बिंदु मान लेते हैं हम। एक बिंदु W, X, Y और Z, ये 4 बिंदु हैं। ठीक है। अब इन 4 बिंदुओं का प्रयोग करते हुए कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम एक रेखाखंड ये बना लिए, ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, ये बना। अब बताइए कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा? एक ये आएगा डायगोनल, एक ये आएगा। ठीक है। तो कुल कितने रेखाखंड हो गए? 1 2 3 4, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 6, 5 6।
कुल 6 रेखाखंड हो गए। अब इसमें हमने रेखा बनाने वाले में फार्मूला बताया था कितने रेखा बनाए जा सकते हैं, फार्मूला बनाया है गिफ्ट आदान प्रदान का आधा वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा। गिफ्ट आदान प्रदान वाला फार्मूला क्या है, n(n-1). तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 4 रेखाखंड, 4 - 1 बटे 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। 6 ऐसे भी है, 6 जोड़ने पे भी 6 आ रहा है और फार्मूले से भी 6 आ रहा है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, गिफ्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाथ मिलाने वाला इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट खेलने वाला इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, क्रिकेट खेलने पर आधारित प्रश्न, क्रिकेट के ऊपर आधारित प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टूर्नामेंट में 30 टीमें भाग लेती हैं, प्रत्येक टीम से एक एक मैच खेलती है, तो कुल खेले गए मैचों की संख्या बताइए। ठीक है, अब क्रिकेट पर आधारित प्रश्न है तो इसको भी हमने बताया है n(n-1)/2। टीमों की संख्या कितनी है, 30 टीमें हैं। जब 30 टीमें हैं तो n बराबर हो गया 30, 30 - 1/2, ये हो गया 15, 15 × 29, 15 × 29 बराबर 435। कुल खेले गए मैचों की संख्या कितनी हो गई, 435। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टूर्नामेंट में 15 टीमें भाग लेती हैं, प्रत्येक टीम प्रत्येक से एक एक मैच खेलती है तथा अंत में 4 क्वार्टर मैच, 2 सेमीफाइनल मैच तथा 1 फाइनल मैच खेला जाता है, तो कुल खेले गए मैचों की संख्या यानी कुल कितने मैच खेले गए। आइए ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुल टीमें कितनी है, 15। अब 15 टीमों, जब 15 टीम प्रत्येक टीम से एक एक मैच खेलती है, तब हम देखते हैं कि कुल कितने मैच खेले गए। सबसे पहले हम इससे देखते हैं, 15 टीमें जब आपस में एक एक मैच, यानी क्वार्टर से पहले वाला देखेंगे। ठीक है, क्वार्टर का तो फिक्स ही है, 4 क्वार्टर मैच खेले गए, 2 सेमीफाइनल मैच खेले गए, तथा अगर ये कहती 2 टीमें पहुंची, 4 टीमें पहुंची, तब ऐसे कहता 8 टीमें पहुंची, 4 टीमें पहुंची और 2 टीमें पहुंची, तब इनके द्वारा खेला गया मैच तो आप उससे निकाल सकते थे n-1/2। लेकिन अब यहाँ पे ये मैचों की संख्या दे ही दिया है तो उसको हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे ना, उसको निकालने की क्या जरूरत है। निकालेंगे हम किसको, जब 15 टीमें प्रत्येक टीम से एक एक मैच खेलती है, तब कुल खेले गए मैचों की संख्या। तो आइए देखते हैं, जैसे 15 टीमें हैं तो n(n-1/2), तो n कितना है, 15 और प्रत्येक टीम से एक एक मैच खेलती है, 15 - 1 14, 14 बटे 2, ये हो गया 7, 15 × 7 105। कुल खेले गए मैचों की संख्या 15 टीमों के द्वारा, जब 15 टीमें मैच खेलती हैं, आपस में एक एक मैच खेलती हैं, तब 105 मैच खेले जाते हैं। तब 105 मैच खेले जाते हैं। अब 105 मैच खेलने के बाद 4 क्वार्टर मैच खेला जाता है, 2 सेमीफाइनल खेला जाता है और 1 फाइनल खेला जाता है। कुल मैचों की संख्या क्या हो गया, 105 और 1 106 और 4 110, 112। कुल मैचों की कुल कितने मैच खेले गए उस टूर्नामेंट में, उस टूर्नामेंट में फाइनल तक लेकर कुल 112 मैच खेले जाएंगे। जब 15 टीमें भाग लेंगी और प्रत्येक टीम से एक एक मैच खेलेगी, तब 105 मैच खेले जाएंगे, 105 मैच। उसके बाद 4 क्वार्टर मैच होता है, 4 जोड़ लेते हैं, 2 सेमीफाइनल होता है, 2 जोड़ लेते हैं और 1 फाइनल होता है, 1 जोड़ लेते हैं। कुल मैच उसमें उस टूर्नामेंट में खेले गए 112। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। अब ये टाइप हमारी पूरी खत्म हो गई। अब आइए एक बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ही जान लेते हैं जो आपको केवल और केवल समझ को विकसित करेगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो लोग कभी कभी चकरा जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर इसको समझे रहेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। क्वेश्चन है, एक प्रकार की टोकरी है, एक प्रकार की कोई टोकरी है, जादुई टोकरी है और उसमें कुछ फूल रखे गए हैं। एक जादुई टोकरी है, उसमें कुछ फूल रखे गए हैं
और प्रत्येक मिनट में फूल दुगना हो रहा है। प्रत्येक मिनट में फूल क्या हो रहा है? प्रत्येक मिनट में जब फूल दुगना हो रहा है, प्रत्येक मिनट में फूलों की संख्या दोगुनी हो रही है। एक जादुई टोकरी है, उसमें कुछ फूल रखे गए हैं, प्रत्येक मिनट में फूलों की संख्या दोगुनी हो रही है। अगर वह टोकरी 60 मिनट में भरती है, यानी 1 घंटे में वह टोकरी अगर 60 मिनट में भरती है, तो आधी टोकरी कब भरी होगी? अगर वह पूरी टोकरी 60 मिनट में भरती है, पूरी टोकरी 60 मिनट में भरती है, तो आधी टोकरी कब भरेगी? तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जादुई टोकरी है, प्रत्येक मिनट में उसमें जो फूल रखे गए हैं वो फूल दोगुने हो रहे हैं, और 60 मिनट में, सबसे खास बात ये है कि 60 मिनट में पूरी टोकरी भर जा रही है। जब 60 मिनट में पूरी टोकरी भर रही है, तो आधी टोकरी कब भरेगी, ये समझने वाली बात है। 60 मिनट या प्रत्येक मिनट में फूल दुगना हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 60 मिनट के पहले 59 मिनट आएगा। 59वें मिनट में ये टोकरी आधी रहेगी, ठीक है। 59वें मिनट में ये टोकरी आधी रहेगी, और 1 मिनट में फूल दुगने हो रहे हैं, तो 59 मिनट में जब आधी हो, तो 59 से 60 के बीच में, यानी 60 मिनट, यानी इस 1 मिनट में जब ये फूल दुगना है, आधी जब रहेगी तभी तो दुगना होगा, तो पूरा भर जाएगी। अगर आपकी बाल्टी में आधी बाल्टी पानी है, तो बाल्टी कब भरेगी? जितना पानी है आधी बाल्टी पानी और डालेंगे तो भरेगी। तो उसी प्रकार से इस टोकरी में आधा फूल है 59 मिनट में, और 60 मिनट में पूरी टोकरी फुल होती है। तो जाहिर सी बात है 1 मिनट में जब दुगना हो रहा है, तो 59वें मिनट में यह टोकरी आधी होगी। यह टोकरी कितनी होगी? आधी भरेगी 59वें मिनट में, 59वें मिनट में, ठीक है। अब इसी में पूछ लेता है कि यह टोकरी का 1/4 भाग कब भरा होगा। यानी अगर टोकरी 60 मिनट में फुल होती है, तो टोकरी का 1/4, ये तो आधा हो गया, आधा आसान है, आपने कर लिया। तो टोकरी का 1/4 भाग कब भरा होगा? तो 1/4 भाग निकालने के लिए हम करते क्या हैं, तो अब देखिए 59 मिनट में जब 60 मिनट में पूरी टोकरी भरती है, तो 59 मिनट में आधी टोकरी भरेगी। क्योंकि प्रत्येक मिनट में फूलों की संख्या दोगुना हो रहा है, तो 59 मिनट में आधी टोकरी भरेगी। तो 58वें मिनट में ये आधी की आधी रहेगी। ये अभी आधी है, 58वें मिनट में जब आधी की आधी रहेगी, तब ये जब दुगना होगा 59वें मिनट में, तब ये टोकरी आधी भरेगी, और 60वें मिनट में टोकरी पूरी फुल भर जाती है। तो 1/4 टोकरी जब भरेगी कब? 58वें मिनट में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब कितना भी इसमें उलझाने और फंसाने का काम करेगा, आप लोग बिल्कुल नहीं उलझेंगे फंसेंगे, इस चीज को आप समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉक्सेस में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। बताइए कि उन 2 अक्षरों में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहला है। अब आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये बॉक्सेस है, बॉक्सेस को हम ऐसे लिख लेते हैं, बॉक्सेस, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 2 अक्षर ऐसे हैं, 2 ही अक्षर की बात कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे इसमें पूछ लेता है कितने युग्म हैं, यानी कितने जोड़े ऐसे हैं, तो जोड़ों की संख्या निकालनी होती है, तो वो आगे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अभी इसको समझिए, बॉक्सेस में 2 अक्षर ऐसे जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं। इसको समझिए, जैसे ए और डी है, ठीक है, ए और डी है, तो ए और डी के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं? तो बी और सी आते हैं। बी और सी कितने अक्षर आते हैं? 2। ए और डी के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं? बी और सी 2 अक्षर आते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम इसको जब ऐसे क्वेश्चन में देखना होता है, तो जो भी लिखा होता है वहीं से हम अंग्रेजी वर्णमाला को ABCD पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे बी है, तो बी को अब हमको बी को चेक करना है, तो बी सी नहीं मिला, सी के बाद डी नहीं मिला कोई ऐसा जोड़ा, डी के बाद ई
देखिए ई अपने परफेक्ट स्थान पे आ रहा है, ई परफेक्ट स्थान पे आ रहा है, जिनके बीच दो दो अक्षर होते हैं। देखिए अगर यहाँ पे सी होता तो एक जोड़ा ये मिल जाता अपना, यहाँ पे डी होता तो एक जोड़ा ये, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको जोड़ा मिलाना है यानी। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, इसमें कह रहा है ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच यहाँ उतने अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो दो अक्षर की ही बात कर रहा है। तो जब दो अक्षर बी और ई हमारे दो अक्षर मिल गए हैं तो आगे हमको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सीखने के लिए इसको देखते हैं कि इसकी गिनती हम कैसे करते हैं, जोड़े कैसे मिलाते हैं, उनके बीच अक्षरों की संख्या कितनी है, इसको कैसे देखते हैं। जैसे बी को हमने देखा तो बी सी डी नहीं मिल रहा है ना, ई मिला, एक जोड़ा यहाँ पे मिल गया। ई के बाद यफ आता है लेकिन यहाँ पे यस है तो ये भी नहीं मिला। अब जैसे अब दूसरा हम उठाए ओ, आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए मैं समझा रहा हूँ इसको। यहाँ पे तो आंसर हमारा मिल गया है, दो अक्षर मिल गए हैं। इसको आंसर पहले समझ लेते हैं। दो अक्षर हमारे बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस में दो अक्षर मिल गए हैं, कौन कौन से, बी और ई। जब बी और ई दो अक्षर मिल गए हैं तो इसके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होने चाहिए। तो दो अक्षर होने चाहिए, दो अक्षर हैं इनके बीच, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं दो अक्षर होने चाहिए, ये नहीं कि वही अक्षर हों, ऐसा नहीं। वो होंगे तो बाकी सारे नहीं मिल जाएंगे, सी भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, जोड़े बन नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बी और ई हमने देखा कि दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहला है, तो बी और ई में। अब इन दो जोड़ों में, बी और ई में, इन दोनों जोड़ों में कौन सा अक्षर है जो पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो बी आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। लेकिन अब आइए गिनती करना सीखते हैं, इसको जोड़ा मिलाना। जैसे ओ है तो ओ के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर एक भी नहीं मिला, एक्स वाई जेड एक भी नहीं मिला, ई एफ एक भी नहीं मिला। इसकी गिनती पीछे से भी होती है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में बोल देता है कि आगे और पीछे से दोनों से गिनती करके इसकी जोड़ों की संख्या मिलाइए। जब नहीं कहता तब भी आप मिला के एक बार ऑप्शन को चेक करेंगे कि दोनों का है कि नहीं है। अगर दोनों का है तो आंसर रहेगा उसमें, तो आपको, नहीं तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप एक ही तरफ गिनती करके झूम रहे हैं, उसी में घूम रहे हैं कि अरे यार ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हम तो गिनती सही कर रहे हैं। नहीं, आपको आगे से पीछे से दोनों तरफ से गिनती करना है। जब नहीं कहेगा, केवल आगे से कहेगा तब आगे से गिनती करना है एक तरफ से। जब दोनों तरफ से गिनती करने के लिए कहेगा तो आप दोनों तरफ से गिनती करेंगे, नहीं कहेगा तब भी आप दोनों तरफ से गिनती करके तब ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंचन में, कंचन शब्द है, कंचन में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कंचन को हमने लिख लिया, कंचन, CHAN, ठीक है, ये है हमारा वर्ड। अब इसमें कह रहा है कि ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्टिंग से ही कैसे ही शुरू करते हैं, और इसमें हम आगे और पीछे दोनों से गिनती करेंगे, दोनों से युग्म मिलाएंगे। क्योंकि अगर एग्जाम में देखिए ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एक तरफ, अगर आप एक तरफ का ऑप्शन दिया है और पीछे दोनों तरफ का दिया है तो आपको दोनों तरफ वाला ऑप्शन मारना होगा। या तो एग्जाम में कह देगा कि दोनों तरफ से गिनती कीजिए, नहीं तो अगर एक तरफ का ऑप्शन नहीं दिया है तो आप दोनों तरफ करके मिला लीजिएगा, और दोनों तरफ वाला ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको एक तरफ की गिनती मारनी होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे कंचन लिखा है तो हम के से शुरू करते हैं, तो के बाद क्या आता है, के यल यम यन ओ पी क्यू, एक भी नहीं मिला। जिनके बीच उतने अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, एक भी ऐसा पेयर नहीं बना जो ऐसा बनाए, ऐसा बताए कि जिनके बीच उतने अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। इसमें अब देखिए, अब हम दूसरे पे आए, ए पे आए, दूसरा लेटर जो है हमारा ए के बाद आते हैं हम बी यहाँ पे नहीं है, नहीं मानेंगे इस पेयर को। फिर आ गए सी एक पेयर मिल रहा है यहाँ पे, सी के बाद फिर आगे भी चेक कर लेते हैं, डी ई एफ नहीं है, बस हो गया। अब यन से चेक करते हैं, यन ओ पी क्यू आर एक भी नहीं मिला, सी डी ई एफ एक भी नहीं मिला, क्या ये एच आई जे एक भी नहीं मिला, ए बी एक भी नहीं मिला, ठीक है, बस एक पेयर मिला। अब हम पीछे से गिनती देखते हैं
यहाँ पे यन है तो N O P Q R S T नहीं मिला एक भी। अब यहाँ से दूसरा उठाते हैं A B C मिल गया ना, एक पीछे से भी एक पेयर मिल गया। A B C D E F नहीं मिला। अब H है H I J K L एक भी नहीं मिला। C D E F M नहीं मिला। M N O P नहीं मिला। A B एक भी नहीं मिला। तो कितने पेयर इसमें मिले हमारे? एक A से C इधर आगे से, एक A से C पीछे से। तो ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है हमारी? 2। ऐसे कितने युग्म हैं हमारे? 2। ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं हमारे? 2, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाईलाइट है। ठीक है, हाईलाइट में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में? दोनों तरफ से बताइए। दोनों तरफ से बताना, इसमें सीधे सीधे लिख दिया, ऐसे ऐसे एग्जाम में लिख भी देगा, नहीं लिखेगा तब भी आपको दोनों तरफ से चेक करना है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर एक तरफ का दिया है, एक तरफ का नहीं दिया है, तो आप दोनों तरफ चेक करके देख लीजिएगा। अगर दोनों तरफ का नहीं दिया है तो एक तरफ जरूर देगा, एक तरफ वाला देख लीजिएगा। तो वो ऐसे ही कंफ्यूज करता है, एक तरफ का देगा, फिर आप दोनों तरफ का चेक करेंगे, दोनों का नहीं मिलेगा तो आप एक तरफ वाला ऑप्शन मार दीजिए। दोनों तरफ वाला मिल जाता है तो आप दोनों तरफ वाला मारिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाईलाइट HIGHLIGST, ठीक है, HIGHLIGST में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके भी जितने अक्षर जितने अंग्रेजी वाला में? तो सबसे पहले हमारा यच है। यच से हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या करते हैं? यच से। यच के बाद क्या आता है? आई आ गया, एक पेयर बन गया। GHI J नहीं है, JKL यल मिल रहा है। देखिए HI एक पेयर बना, आई के बाद J नहीं है, KL मिल गया, एक पेयर मिल गया। KL MNOP अब कोई नहीं मिला। अब I से देखते हैं, IJKL मिला। ठीक है, I के बाद J होता है, नहीं है, K होता है, नहीं है, L होता है। जब L होता है तो L एक पेयर मिल गया। IJKL MNOP एक भी नहीं मिला। अब G से चेक करते हैं, GH मिल गया। G के बाद H होना चाहिए, H है यहाँ पे, मिल गया। GHI नहीं है, I इसके आगे है। अगर यहाँ पे होता है तो एक पेयर ये भी बन जाता है, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। GHIJKL नहीं मिला। अब यहाँ यच से देखते हैं, HIJKL नहीं मिला। L से देखते हैं, LMNOP नहीं मिला। IJKL नहीं मिला। GH मिल गया एक पेयर, ये भी GHI नहीं मिला, हो गया। अब इसके बाद एक भी नहीं मिल रहा है। अब पीछे से भी चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि पीछे से मिलेगा, देख लेते हैं। ST के बाद क्या आता है? UVWXYZAB नहीं मिला। जैसे Z खत्म हो जाए तो उसके बाद AB पे आ जाएंगे। ठीक है, T से एक भी नहीं मिल रहा है। अब H से देख लेते हैं, G के बाद H के बाद क्या आता है? I नहीं है यहाँ पे। IJKL MNO नहीं मिला एक भी अपने स्थान पर। ठीक है, G से देख लेते हैं, GHIJKL नहीं मिला। IJKL नहीं मिला। LMNOP नहीं मिला। HGHIJK नहीं मिला।
एच आई नहीं मिला, आई के पीछे से एक भी नहीं मिला। ठीक है, आगे से हमारे कितने पेयर मिले? आगे से मिलता है एक, एच और एल मिलता है, एच और आई मिलता है, एच और जी और एच मिलता है, आई एल मिलता है, जी एच मिलता है। तो कितने पेयर हुए? एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। कुल कितने पेयर मिले इसमें? हाईलाइट में 5 पेयर मिले। कुल 5 ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इसमें ऐसे भी कह देता है, ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि जैसे दूसरे और चौथे स्थान को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए। हाईलाइट शब्द दे देगा, जैसे हाईलाइट शब्द दिया है, इसमें कहेगा दूसरे और चौथे शब्द का आपस में स्थान परिवर्तन किया जाता है। तीसरे और छठे शब्द का 7वें, 8वें और 9वें शब्द से आपस में परिवर्तन किया जाता है। तो जो नया शब्द बनता है, जो नया वर्ड बनता है, उसके ऐसे कितने युग्म बनेंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आपको उसको चेंज करके जिसका जिस स्थान पे परिवर्तन कह रहा है परिवर्तन कर देना है, और क्रमिक परिवर्तन जो कह रहा है क्रमिक परिवर्तन भी कर देना है। यानी जैसे कह दे दूसरे चौथे का आपस में परिवर्तन कहे तो आपस में परिवर्तन कर दो। अगर तीसरे और छठे का 9वें और 11वें अक्षर से क्रमिक परिवर्तन हो तो इसको आपको क्रमिक परिवर्तन करना होगा, यानी तीसरे को 9वें पे और छठे को 11वें पे रखना होगा, आपस में चेंज नहीं करना। इसको क्रमिक परिवर्तन कहते हैं। इस तरीके से परिवर्तन का क्रम करके आपको ऐसे ही युग्म जो नया वर्ड बनता है, नए वर्ड में आपको ऐसे ही युग्म निकालना है। इसी तरीके से तरीका यही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। कितना भी घुमा फिरा के कहेगा आप इसको कर लेंगे। तो आइए हम लोग अपने अगले टाइप पे पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है।